1 है, इसका मतलब cos अल्फा इज 1/2, है ना। ए कैसे निकलेगा, देखो ए निकलेगा भैया, आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज कर दो। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा तो ये सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है याद करो, इसके लिए आपको ये थ्योरम समझ आनी चाहिए, है ना। ये सिमेट्रिक होता है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है, यानी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने वो देख लिया है ना। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली इसमें आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये पता होना चाहिए। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखते हैं, है ना, वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी आपको, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तब आपको ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल नहीं भी देखा है तो मैं ट्राई करूँगा कि कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताता चलो। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इससे शुरुआत करते हैं और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भैया ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दो, ये जो आपको मैट्रिसेस दी गई है इनका। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी अपने पास मैट्रिक्स है ना, उसके जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप यूँ कर लो जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो उसका ट्रांसपोज निकल जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ए बोलूँ, है ना, कि मैट्रिक्स ए नाम दिया मैंने इसको, है ना। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे है 5, ठीक है। फिर कितना है 1/2 है, और फिर कितना है -1 है। तो ये ए है मैट्रिक्स ए। अब इसका जो ट्रांसपोज है आप चाहे ऐसे डिनोट कर लो, है ना, या फिर आप ऐसे डिनोट कर लो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इस कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दो, है ना। यानी कि जो कॉलम वाइज है इसको आप रो में कन्वर्ट कर दो, यानी 5 1/2 -1, ठीक है। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ, है ना, मैं अगर बात करूँ सेकंड पार्ट की, मान लो मैं अभी उतार नहीं रहा इसको, ये पे यही लिख दे रहा हूँ बी, है ना। इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है ना। आप ऐसे लिख लेना, पहले बी मान लेना। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ, है ना, यानी कि बी ट्रांसपोज निकालूँ, तो मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रोज है उनको कॉलम्स में बदल देना है, और जो कॉलम्स है उनको रोज में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली रो देखो यहाँ पे ना, उसके एलिमेंट क्या है 1 और -1। मैं क्या करूँगा, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी 1 -1। इसके बाद अगर हम देखें तो ये है इसकी दूसरी रो को आपको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये हो जाएगा। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, है ना। इसी तरह से मान लो कि अगर इसको मैं मैट्रिक्स सी बोल दूँ, है ना, इसको अगर मैं मैट्रिक्स सी बोल दूँ, तो यहाँ पे है ना, सी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम, सी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये पहली रो है ना, इसको पहला कॉलम बना दो, यानी कि -1 5 6। उसके बाद जो ये दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो, यानी कि √3 5 और 6। इसके बाद जो ये तीसरी रो है, ठीक है, जो ये तीसरी रो है इसको तीसरा कॉलम बना दो, यानी कि 2 3 -1, ठीक है। तो ये आ गए इनके ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज निकालने काफ़ी आसान होते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, है ना। ए के एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बी के एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करना है। तो यार देखो हम करेंगे कैसे। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ना भैया आप क्या करोगे, पहले ना a + b निकाल के रखो। जब आपको a + b मिल जाएगा उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देना, तो ये LHS सॉल्व हो जाएगा, है ना। पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, है ना। मतलब मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए a + b क्या होगा, है ना। तो मैंने लिखा a + b, ठीक। a + b क्या होगा, 2 मैट्रिक्स का सम आपको आता ही होगा, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर a मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है देखना जरा। यहाँ पे -1 है, 2 है, 3 है, और फिर यहाँ क्या है 5 है, 7 है, 9 है, फिर क्या है -2 है, 1 है, 1 है। इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को प्लस करना है, ठीक है। तो बी के पास क्या एलिमेंट है, -4 1 -5, फिर 1 2 और 0, फिर 1 3 और 1, ये है। अब अगर आप इनको ऐड करोगे, है ना, तो आपको पता है ये पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इस तरह से ऐड होता
है ना, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होता है। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 -5 यानी -2 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, और 1 और 1 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a+b, है ना। अभी जो आया है वो a+b आया है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। ये जो आया है ये a+b की वैल्यू है भाई, ठीक है ना। किसकी वैल्यू है, ये a+b की वैल्यू है। लेकिन अगर आप LHS में देखोगे तो a+b का होल क्या है, ट्रांसपोज निकाला हुआ इसका, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। तो a+b का ट्रांसपोज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर मैट्रिक्स A है इसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर यूँ कह लो कॉलम्स को रोज में, कैसे भी सोचो आप, ठीक है। -5 3 -2 है यहाँ पे रो वाइज, तो इसको कॉलम वाइज कर दो, ठीक है। यानी कि यहाँ जाएगा -5 3 -2, फिर 6 9 9 है तो यहाँ जाएगा 6 9 9, फिर -1 4 2 है तो -1 4 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये आया जो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसको मैंने क्या बोल दिया अभी, इसको मैंने बोला कि चलो यार ये है इक्वेशन 1। एक मिनट रुको, थोड़ी और जगह बन जाएगी वैसे, अगर मैं इसको इधर कर दूं, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं इसको इधर कर दूं, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जगह बन जाएगी। देखो ये था LHS में, हमने देख लिया। अच्छा RHS में क्या था, RHS में है भाई A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, है ना। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट हैं, हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का वो पार्ट 1 है अभी, है ना। यहाँ पे A का ट्रांसपोज और इसमें क्या ऐड कर देना है, B का ट्रांसपोज, है ना। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सीधा सीधा A ट्रांसपोज लिख लो, अलग से निकालने की जहमत मत उठाओ कि पहले अलग से निकालोगे फिर यहाँ रखोगे, वो है ना, अभी 12th में हो आप, इतना अलाउड है। तो यहाँ से देखो A का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, A देखो ये रहा ना, ठीक है। A यहाँ पे दिख रहा है आपको, -1 2 3 पहली रो है तो -1 2 3 पहला कॉलम बन जाएगा। फिर क्या है 5 7 9, तो यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, फिर -2 1 1, तो फिर यहाँ से -2 1 1, है ना। और फिर B का, है ना, B का ट्रांसपोज -4 1 -5, -4 1 -5, फिर 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज मिल जाएगा। चलो जोड़ के देख लेते हैं, -4 -1 -5 आ रहा है, 5 और 1 जोड़ोगे 6 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो पहली रो, ठीक है ठीक है। फिर आगे देखोगे 2 और 1 3 आ रहा है, 7 और 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 2, है ना। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब जरा देखते हैं 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। देखो -5 6 -1 बिल्कुल सेम है, 3 9 4 बिल्कुल सेम है, -2 9 2, है ना, बिल्कुल सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। 1 और 2 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है भाई, RHS बराबर तो LHS बराबर होगा, यानी A+B का, है ना, A+B का होल ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तो आसान सा था, है ना, प्रूफ हो गया जो हमें करना था, वेरीफाई हो गया जो वेरीफाई करना था, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना। अब देखो इसका जो सेकंड वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला, इसमें बस माइनस है यार, सब कुछ वही है, बस क्या कर देना है, माइनस करके वेरीफाई करना है। तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा है। तो ये आप ट्राई करना, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है पिछले के जैसा ही है, इसमें A ट्रांसपोज दिया गया है, B दिया गया है, वेरीफाई करना है इसको। तो पहले हम A+B निकालना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे A पता होना चाहिए ना, मुझे क्या पता होना चाहिए, A। तो यहाँ पर तो A ट्रांसपोज दिया गया ना, A नहीं दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ये जो दी गई ना वैल्यू, ये A ट्रांसपोज है, A नहीं है भाई, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या है, 3
4 इस तरह से, तो मुझे पहले ए निकालना पड़ेगा क्योंकि तो ए प्लस बी करूँगा। तो ए कैसे निकलेगा, देखो ए निकलेगा भैया, आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज कर दो। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। यानी कि अगर मुझे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। या फिर मुझे ए लाना है तो इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो सीधा, यार यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका ट्रांसपोज निकालो, 3 4 उस तरह से है तो इसको इस तरह से लिख दो, रो वाइज तक कॉलम वाइज, फिर -1 2 लिख दो, फिर 0 1 लिख दो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये आ गया अपने पास ए। चलो अब निकाल लेते हैं ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी अब निकाल लेते हैं। तो ए तो अपने पास देखो ये रहा, इसको तो उठा के ऐसे लिख दो प्लस, है ना। बी की बात कर लेते हैं, बी में क्या है, -1 2 1, फिर क्या है 1 2 3, ठीक है। अब जरा इसको जोड़ना, अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, -1 2 1 बचा, 0 1 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आया है ए प्लस बी, है ना, याद रही क्या है, ए प्लस बी। मुझे चाहिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मुझे क्या चाहिए, जो भी ए प्लस बी आई एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज चाहिए भाई। अब इसके ट्रांसपोज का मतलब आप समझ गए होगे भाई, रो को कॉलम बदल दो, है ना। तो यहाँ पे 2 1 1 इस तरह से आ जाएगा, 5 4 4 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, है ना, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं, जरा ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे राइट साइड में क्या दिख रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज तो हमें खैर डायरेक्ट बताया ही हुआ है, निकालने की जरूरत भी नहीं अलग से, है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो दिया गया था ये ए का ट्रांसपोज ही था। कितना है यहाँ पर, 3 है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर क्या है, -1 2 है, -1 2, फिर क्या है, 0 1 है, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है। अब क्या है, मुझे b का ट्रांसपोज चाहिए, b मेरे पास ही रहा, है ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, फिर 1 यहाँ पर 2 और यहाँ 3, ठीक है। अब जरा इनको ऐड करना, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से -1, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी था लिख दो, ठीक। ये आ गई अपनी इक्वेशन 2। अब फिर से फ्रॉम 1 एंड 2 देख लो जरा एक बार, ठीक है। 1 में देखोगे 2 5, वहाँ पे भी 2 5, फिर यहाँ पे 1 4 और 1 4, यहाँ पे कहीं माइनस की गड़बड़ी हो गई है ना, माइनस की गड़बड़ी हुई है कहीं, 1 4 है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ठीक है। -1 और 2 + 1 आएगा ना, ये +1 है, ठीक है। तो आप देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों चीज़ें बराबर हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये भी क्लियर होगा। चलो ठीक, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले ले लो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना मैं हट जाता हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट है देखो यार, उसके जैसे तो ये वाला खुद कर लेना, ठीक है ना, ये वाला जो है ये खुद कर लेना, क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। और चौथा क्वेश्चन देखो, जो चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि भाई ए का ट्रांसपोज दिया गया है, बी दिया गया है, तो a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो फिर से यहाँ पर पहले आप a फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो a क्या होगा, a हो जाएगा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब a मैट्रिक्स देखो ये रही, ठीक है, सॉरी a ट्रांसपोज ये रहा, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 3 1 एंड 2, ठीक है। अब आप क्या करो, a + 2b अब निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ में मैंने लिखा a + 2b =
है ना। ए देखो ये रहा मेरे पास, ए ये रहा, प्लस क्या है 2 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है 2 टाइम्स ऑफ बी, बी क्या है ये रहा -1 0 1 एंड 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, है ना, इसको अभी आप ऐसे रहने दो, प्लस 2 टाइम्स करो अंदर, तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ देखना है आपको, ठीक है, इसके बाद आप इधर देखना, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। पहले नहीं, 1 मिनट को, अभी तो हमने a प्लस 2b नहीं निकाला ना, इसको जोड़ना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, -2 यहाँ से आ गया -4, फिर यहाँ से 1 और 0 1 आ गया, फिर यहाँ से आ गया 5, ठीक है, और यहाँ से आ गया 6। अब देखो यार, अपने को क्या निकालना था कि भाई जो भी a प्लस 2b आए, जो भी a प्लस 2b आएगा इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज मतलब क्या, वही चीज़ यार, जो ऐसे लिखा हुआ उसको ऐसे सीधा सीधा लिख दो, ठीक। तो मतलब क्या, -4 एक इस तरफ से लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, और 5 6 इस तरह से लिखा है रो वाइज, तो इसको कॉलम वाइज कर दो। यही हमें निकालना था, हो गया यार, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज वेयर ए एंड बी आर गिवन। 2 पार्ट है, ठीक है। तो ए रहा, बी रहा। फर्स्ट पार्ट की बात करो अगर मैं, तो पहले मुझे क्या करना है ना, अगर मैं यहाँ पर है ना देखूँ, ठीक है, मैं अगर देखूँ तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं ए इंटू बी निकाल के देखते हैं आता क्या है ना। पहले क्या निकाल के देखो, ए बी निकाल के देखो आता क्या है। जब ए बी निकल जाएगा उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे, ये मिल जाएगा एलएचएस, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए क्या है, यहाँ पर ए है 1 -4 एंड 3, इनटू में क्या करना है, बी करना है। तो बी क्या है भाई, -1 2 एंड 1, है ना। तो ए इंटू बी करेंगे अगर हम, तो कैसे करते थे, इसकी रो इसका कॉलम। अब एक रो में एक ही एलिमेंट, एक कॉलम में एक ही एलिमेंट, यानी एक एक से करना है, जोड़े होने का झंझट ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। फिर ये वाली रो सभी से एक एक करके मल्टीप्लाई होगी। -4 इंटू में -1 यानी +4 आ गया, फिर यहाँ से आ गया -8, फिर यहाँ से आ गया -4, फिर ये आ गया -3, फिर ये आ गया 6, फिर ये आ गया 3, ठीक है। अभी ये अपने पास a इंटू बी है ना। हमें चाहिए क्या एलएचएस में, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए बी ट्रांसपोज निकाल लो यार, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकालो, ए बी का ट्रांसपोज, है ना। तो जगह -1 2 1, ये हो जाएगा 4 -8 -4, ये हो जाएगा -3 6 एंड 3, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसके आरएच को बी डैश ए डैश लिखा है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी निकाल के रख ही लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखते हैं। यहाँ पे आप लिखना बी का ट्रांसपोज, इनटू में यहाँ पे लिखना ए का ट्रांसपोज। जरा देखो, है ना, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दोगे -1 2 एंड 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो ए ट्रांसपोज क्या हो, 1 -4 3, 1 -4 3। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना, -1 इंटू 1 -1, फिर ये हो जाएगा +4, फिर ये हो जाएगा 3 -3,
फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -8, फिर 2 × 3 6, फिर 1 × 1 1, 1 × -4 हो गया, 1 × 3, इसको बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब जरा 1 और 2 को देखो, है ना, सब कुछ सेम दिख रहा है क्या? सब कुछ सेम देखो वहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में कर देता हूँ, सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ मतलब। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो यार, कॉपी कर लेता हूँ इसको एक बार। ठीक है, अब हटाता हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ से अलग हो जाएगा, हटाओ। ठीक है, इतना हिस्सा तो सेम रहेगा। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या भैया, यहाँ पर क्या है, पहले मुझे ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो मैं ए बी निकाल लेता हूँ। सेकंड पार्ट की बात हो रही है, तो सेकंड पार्ट में ए क्या है, 0 1 2, तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, इंटू में क्या करना है बी, बी के पास क्या है 1 5 7, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ से अगर हम देखें तो सब कुछ 0 कर देगा पहले, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे भी करोगे तो भी 0। ठीक है, फिर ये इससे होगा। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, तो 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 ही आ गया, फिर ये 2 टाइम्स करोगे यार, 2 गुना कर दो, 2 10 और 14 यानी 14। ये आया है ए इंटू बी, ये क्या आ गया ए इंटू बी। मुझे क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज देखो, ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन 1। अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब फिर से यार, है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से देखना है। इसके बाद यहाँ से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी के पास क्या था 1 5 7, तो ऐसे आ जाएगा 1 5 7, बी का ट्रांसपोज हो गया, इंटू ए ट्रांसपोज। ए के पास ये एलिमेंट थे 0 1 2, तो ऐसे जाएगा 0 1 2। अब ज़रा करना इसको कैलकुलेट, ये हो जाएगा पहली रो, देखो एक रो में एक एलिमेंट, एक कॉलम में भी एक एलिमेंट, तो एक ही एक बार गुणा हुआ है ना, प्लस प्लस कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 5 टाइम्स कर दोगे तो 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10, 7 टाइम्स कर दोगे तो 0, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये क्या चीज़ है, ये है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा देखना, जरा 1 और 2 देखो क्या सेम आ रहा है क्या, 0 1 2 ठीक है, 0 5 10 ठीक है, 0 7 14 ठीक है। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, पांचवा भी समझ में आया होगा। आगे देखो यार, छठा भी आसान है ना, सारे क्वेश्चन इसमें एकदम नकली नकली। यहाँ पे कह रहा है अगर एक मैट्रिक्स ए ये रही तो वेरीफाई कर दो ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो देख लेते हैं कि भाई अगर मैं ए ट्रांसपोज को ए से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आता क्या है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, इनटू में यहाँ पे लिखेंगे ए, और फिर देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर
ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखोगे, यानी यहाँ लिखोगे कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, है ना। और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो था इधर आ गया, ये जो था इधर आ गया। ठीक है, इनटू में ए है तो ए तो ऐसे ही लिख दो, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये आ गया। ठीक है, अब जरा यार इनको है ना सॉल्व करना जरा। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, है ना, कैसे होगा पता है ना। अब भाई एक रो में एक एलिमेंट और एक कॉलम में एक एलिमेंट वाला केस नहीं है, तो देखो यहाँ पे दो दो एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट हैं, दो दो, तो कैसे होगा फिर ये, यहाँ पे पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, पहला समझ में आया। फिर क्या करेंगे, रो दूसरी वाली सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, यानी कॉस साइन, फिर से वही है ना। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस लगा दिया मैंने पहले यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही फिर ये रो आ जाएगी और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा दूसरे से प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर से क्या आ गया ये साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर ये यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये तो 1 होता है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस करोगे 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, देखो सेम चीज़ में से सेम माइनस कर रहे हो, और ये 1 हो गया, है ना। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर, इसी को तो बोलते हैं। तो मतलब क्या कि भाई यहाँ से है ना, इसको बल्कि उधर ना लिख के है ना एक स्टेप नीचे लिखते हैं कि ये किसकी वैल्यू चल रही है ए डैश ए की, है ना, और आपको पता है कि ये किसके बराबर है, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही वेरीफाई करना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट है ना, 6 का फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो है ना, ये बिल्कुल सेम है पहले के जैसा। सेकंड पार्ट जो है वो सेम टू सेम है ना, सेम एज पार्ट 1। ठीक है, जैसा पार्ट 1 होता है वैसे हो गया, तो खुद कर लेना यार। ठीक है, अगला क्या है 7वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है शो दैट जो ये मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ यार कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, है ना। तो वो क्या -1, ठीक है, -1 पहला 1 है, ठीक है, 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, है ना। अब यार मुझे क्या करना है ना, मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला और इसका ट्रांसपोज और ये खुद दोनों बराबर हो गए तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, यही तो दिखाना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा जो ये है ना, रो में लिखा है इसको ऐसे कॉलम में लिख दो, 1 -1 5, तो 1 -1 5। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो यानी कि -1 2 1। फिर थर्ड को थर्ड बना दो, यानी कि 5 1 3, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3, ये हो गया, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। इसके बाद का स्टेप्स यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए रही होगी इज सिमेट्रिक। असलियत में ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए भी दोनों ही, ठीक है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका पहला पार्ट था।
ठीक है, देखो सब कुछ सेम है यार, है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा ही है यार, है ना, सेम एज, या तो मैं कर देता हूँ इसको सिमेट्रिक है इसमें, तो है ना, सिमेट्रिक नहीं है, कर ही देता हूँ चलो, है ना। तो ए मैट्रिक्स ये रही, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 -1, फिर -1 0 1, फिर 1 -1 0। अब जरा इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 1, है ना, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, 0 1 -1, फिर ऐसे -1 0 1, फिर ये 1 -1 0। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, है ना, 0 का फर्क नहीं पड़ना, ये -1 से +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, सॉरी यार -1 हो जाएगा, 0 ये +1 हो जाएगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस है और ये पूरा वही मैट्रिक्स है, ए ही मैट्रिक्स है यार, माइनस के बाद वाला सीन देखें तो यानी ए आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज -1 के बराबर है, इसका मतलब क्या, जो ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लो, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आगे बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ए में अगर ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और अगर ए में ही ए का ट्रांसपोज माइनस कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये हमने थ्योरम 2 में पढ़ा भी था, है ना, याद करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो मैंने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए क्या है भाई, ए के पास एलिमेंट क्या है, 1 5 6 7, 1 5 6 7। इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना है ए का ट्रांसपोज, है ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 ऐसे लिख दो, 6 7 ऐसे लिख दो, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, है ना। अब देखो यार, इस पूरी मैट्रिक्स को मान लो x है, ये क्या है, x है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज x है, तो ये क्या आ रहा है, ये x है। अब मैं अगर इस x का भी ट्रांसपोज लूँ और x के ही बराबर आ जाए तो मतलब x सिमेट्रिक था ना। तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार ए प्लस ए ट्रांसपोज को दिखाना है, ठीक है, मैं इस पूरे का ही ट्रांसपोज ले लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। 2 11 है, तो जो ये 2 11 है इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बना। फिर 11 14 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं बोलूँगा देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम, है ना, या तो इसको नीचे ही कर देता हूँ यार ताकि उसके लिए भी जगह बच जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ए ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो अंदर, देखो इसको अंदर जो भी उसको एक्स मानो यार, एक्स का ट्रांसपोज बराबर जो अंदर यानी एक्स वही आ गया, है ना, दोनों दो सेम ही है यार, तो ये भी सेम होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड में कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा, तो चलो निकाल के देखते हैं। सेकंड पार्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यार मैं इसमें दोबारा नहीं उतार रहा, देखो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो है, इसको मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, बस जहाँ पे, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लूँ पहले, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर देना है बस, ठीक है, यानी कि इसको माइनस कर लो। तो अब आ जाओ यहाँ पे, 1 - 1 0 हो गया, 5 - 6 -1 बच गया, 6 - 5 1 बच गया, 7 और 7 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है ना, तो
इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को मान लो x है, उसका ट्रांसपोज लिया और ये माइनस ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 - 1 हो जाएगा 1 0, है ना। अब अगर आप देखोगे, है ना, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक काम करो ना, यहाँ पर a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, इसमें से ज़रा माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो भी है माइनस, है ना, देखो a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ही तो है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, इसकी जगह मैं वो लिख दूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के अंदर है तामझाम, इसके ट्रांसपोज को इसी के माइनस के बराबर दिखा दिया, मतलब जो भी अंदर था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। इसका मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आसान सा है, इसमें कह रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकाल दो और a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ निकाल दो अगर a इतना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें क्या निकालना है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो ये कैसे होगा, देखो यार 1/2, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ जानी है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाना है, ठीक है, और इसका हाफ यहाँ पे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ए के एलिमेंट क्या है, 0 a b, तो यहाँ से आ गया 0, ये आ गया a, ये आ गया b, फिर क्या है -a 0 c, -a 0 c, फिर क्या है -b -c 0, -b -c 0, है ना। अब इसका ट्रांसपोज यहाँ लिख दो। इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, देखो ये a है, ये क्या है a, और मुझे यहाँ क्या लिखना है, a का ट्रांसपोज लिखना है ना। तो 0 a भी ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा, -a 0 c ऐसे है तो -a 0 c ऐसे आ जाएगा, -b -c 0 है तो -b -c 0 है। ठीक है, यहाँ से आ जाओ। अब है ना, अब इसका हाफ भी करना है यार, अब जगह नहीं है ना, क्योंकि अब इसका सेकंड पार्ट भी करना होगा ऊपर नीचे करने में, है ना, फिर दिखता नहीं सही से, तो मैं यही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ध्यान से देखना, 0 + 0 0 हुआ, 0 का हाफ सीधा करोगे 0 ही रहना है वो। ठीक है, a - a 0 हो गया, उसका हाफ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, b - b 0, उसका हाफ 0 ही हो जाएगा, -a + a 0 0 हो जाएगा हाफ, फिर ये भी देखो 0 हो जाएगा, c - c देखो ये 0 ही हो जाना है, हाफ करते रहो, फिर ये भी हो जाएगा 0 हो जाना है, फिर ये भी 0 हो जाना है, और ये भी 0 है, तो 0 मैट्रिक्स ही आ गई यार। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमसे निकालने को बोली गई थी, क्या बोला गया था कि भाई 1/2, है ना, a माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालो। तो हम क्या बोलेंगे यार, है ना, यही तो चीज़ है, मैं दोबारा मेहनत नहीं कर रहा, है ना भाई, यही तो चीज़ है, ध्यान से देखो ना यार, यही तो चीज़ है। ठीक है, ये ए है, वो ए ट्रांसपोज है, बस यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह माइनस है इस क्वेश्चन में, बस, है ना, मैंने पहले लिखा था ये लिख दिया, ए है माइनस ए का ट्रांसपोज है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ से देखो 0 - 0 0 ना, हाफ करोगे 0 ही रहना है। ठीक है, तो a माइनस प्लस ए, तो a + a 2a हो गया, 2a का हाफ करोगे a बचेगा भाई। फिर यहाँ से b + b, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है ना, उसका निशान बदल देगा, b + b 2b का आधा b हो गया यार। ठीक है, -a और ये भाई -a हो जाएगा, तो -a -2a का आधा -a बचेगा यार। और फिर यहाँ से 0 - 0 0 का आधा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से c + c 2c का आधा c हो जाएगा, निशान बदलते रहना क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, ये हो जाएगा b - b, यानी कि -b - 2b का आधा -b, हाफ भी करना है आपको, -c -2c का आधा -c, फिर 0 0 तो खैर 0 ही रहना है हाफ करने के बाद भी। ठीक है, ये निकाल दिया यार, यही दो चीज़ें निकाली थी। क्लियर होगी बात। 9th क्वेश्चन भी हो गया। 10th देखो काफ़ी लंबा चौड़ा है ना।
इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करो जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई इनको सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए याद करो, मैंने जब आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कराया था, है ना, इस एक्सरसाइज का जब मैंने आपको बेसिक कराया था तो क्या कहा था, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी जिसके हिसाब से अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाए अगर तो ये सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है याद करो, इसके लिए आपको ये थ्योरम समझ में आनी चाहिए, है ना, ये सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता था याद करो, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, पिछले ही लेक्चर में बताई थी जब मैंने इस एक्सरसाइज का बेसिक कराया था, है ना, ये बताया था मैंने फिर क्या कहा कि जब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दें, उनको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करना हो, है ना। तो जैसे मानो आपको जो मैट्रिक्स दी वो मैट्रिक्स ए है ना, तो मैंने आपको लॉजिक ऐसे कहा था कि मैंने कहा कि भाई देखो क्या मैं ए को ए के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा अगर मैं ए को डबल कर दूँ यानी कि 2a लिखूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2a को बस 2a ना लिख के एक काम करो a प्लस ए लिख लो, a प्लस ए लिख लो, a प्लस ए 2a हुआ, 2a का आधा a ही होता है यानी अभी भी बराबर है। अब आप क्या करना, अब यहाँ पे आप प्लस कर दो a का ट्रांसपोज और माइनस भी कर दो a का ट्रांसपोज। अब क्योंकि आपने प्लस माइनस दोनों किया तो बैलेंस है, देखो, है ना, पहली चीज़ तो बैलेंस थी, a प्लस ए 2a का आधा a होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ तो ऐसी कट जा रही है, मतलब अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अलग अलग लिखो, a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ अलग कर दो, है ना, और a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ अलग कर दो, है ना, मतलब ये अलग से ऐसा कुछ सोचो, है ना। तो आपको पता हो जाएगा यहाँ पर कि यार अगर मैं देखूँ इसको कोई मैट्रिक्स P मान लूँ, इसको कोई मैट्रिक्स Q मान लूँ, तो जो A है वो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स आ गया, जिसमें से, है ना, जो P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि A में अगर A का ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि वो सिमेट्रिक होता है, उसका आधा भी सिमेट्रिक रहना है। ऐसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि A में ट्रांसपोज को घटाया गया है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका आधा करोगे तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, यानी P सिमेट्रिक Q स्क्यू सिमेट्रिक, और P और Q को जोड़ के क्या आ रहा है, A आ रहा है, यानी कि A को हमने एक्सप्रेस कर दिया ऐसी दो मैट्रिक्स के सम में जिसमें से एक सिमेट्रिक है दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने कहा था ये तो खैर हमने समझा था, जब क्वेश्चन हम करेंगे याद करो पिछले लेक्चर में, तो आप शुरुआत करना पहले P मानना, P क्या होगा ये, Q क्या होगा ये, है ना। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन चलेगा कि हम यहाँ लिखेंगे कि भैया लेट, है ना, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चलो लेट P इज इक्वल टू, है ना, पहले A लिख दो कि क्या दिया गया है ना, ये यहाँ से करेंगे बल्कि, है ना, जो भी मैट्रिक्स दी गई इसको A मान लिया, है ना, कि भाई जो दिया गया है इसको पहले A मानो। A क्या है 3 5 1 -1, ठीक है। मैंने क्या बोला था, P को क्या करोगे, A प्लस ए का ट्रांसपोज इसका हाफ, याद आ रहा है ना। अभी इसका लॉजिक बताइए कैसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, यहाँ पर A का ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पर A का ट्रांसपोज। A के पास क्या है भाई, A के पास है 3 5 1 -1, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 1 -1, है ना, ये A है। A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इस तरह से 3 5 1 -1। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो देखो P क्या होगा जरा, 3 और 3 6, आधा कर दो, 6 का आधा 3 ही होता है, 5 और 1 6, उसका भी आधा कर दो 3 ही होता है, 1 और 5 6, उसका भी आधा कर दो 3 ही होता है, -1 -2 का आधा कर दो -1 होता है। तो ये तो निकल गया P यार, है ना, इक्वेशन 1 बोल दो, P मिल गया मुझे। ऐसे मुझे क्या करना है, मुझे Q भी निकालना है भाई, है ना। और P क्या होगा, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? हम चाहे तो थ्योरम से भी देख सकते हैं कि भैया दो ऐसी मैट्रिक्स का सम है जिसमें से ये और इसी का ट्रांसपोज, बट फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो एक काम करते हैं, है ना, मैं यहाँ पे P का ट्रांसपोज भी निकाल के दिखाता हूँ। P का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो 3 3 ऐसे है, 3 3 ऐसे आ जाएगा, 3 -1 ऐसे है तो इसका ऐसे आ जाएगा। अब आप देखोगे P का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेम चीज आपने क्या करनी है Q के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आप एक मिनट,
इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर लेट क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो क्यू क्या हो जाएगा भाई, मतलब यही चीज़ चलनी है, बस वहाँ पे माइनस आएगा बीच में यार, यही तो था ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, बस यही लिखो, बस बीच में माइनस लिख देना यार, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। अब जरा देखते हैं कि क्या आता है। क्यू इक्वल टू 3 माइनस 3 जीरो का आधा जीरो ही रहना है, 5 माइनस 1 4 का आधा 2 हो जाना है, 1 माइनस 5 माइनस 4 का आधा -2 हो जाना है, और ये हो जाएगा +1, है ना। कहाँ गया, -1 +1 जीरो का आधा जीरो हो जाना है ना। अब यार देखो ना, ये क्यू माइनस क्यू ट्रांसपोज के बराबर है ना। आप चाहे देख लेना, मतलब ये जो क्यू था ना, जो क्यू है ये खुद के ही है ना। चाहो तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा ना, 0 -2 इधर चला जाएगा, 2 इधर 0 इधर, है ना। तो ये क्यू के है ना। तो ये असलियत में क्या है, आप यूँ कह सकते हो कि ये माइनस क्यू के बराबर है ना। इसको माइनस से गुणा करो, ये मिल जाएगा। तो ये देखो, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्यू तो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं पी और क्यू को जोड़ के देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पी और क्यू को जोड़ के देखता हूँ कि क्या आता है। मैंने यहाँ लिखा पी प्लस क्यू। पी क्या है भाई, पी देखो ये रहा, ये क्या हो गया, ठीक है। पी देखो ये रहा, प्लस क्यू क्या है, ये रहा। ठीक है, तो पी और क्यू को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आने वाला है, 3 और 0 3 रहना है, ये 5 हो जाना है, ये 1 आ जाना है, और ये -1 आ जाना है। 3 5 1 -1, ठीक है। 3 5 1 -1 अगर आप देखो तो ये ए ही तो है ना। 3 5 1 -1 क्या है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब क्या कि जो यहाँ से P प्लस क्यू आ रहा है वो ए के ही बराबर है। और हमें क्या करना था, ए को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना था जिसमें से एक सिमेट्रिक हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ए पी प्लस क्यू के बराबर हमने कर दिया, जिसमें से पी क्या है, सिमेट्रिक है, क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देख लेते हैं एक बार। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो इसका। अब देखो, इसका जो दूसरा हिस्सा है ये रहा, है ना। बिल्कुल वैसे ही करना है, आप टेंशन मत लेना, आराम से हो जाना है। देखो ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिख ही लेना, मैं लिख नहीं रहा बार बार, यहीं पे यही शुरुआत करता हूँ। लेट ए इक्वल टू दिस, मान लो ये ए, ठीक है। तो ए अगर इतना है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, मैंने आपको बताया यार पी से शुरुआत करो जब भी आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना हो। तो लेट पी इक्वल टू हाफ ऑफ जो भी है ए और सी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए का ट्रांसपोज लिख दोगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यार लिख दो इनकी वैल्यूज, मतलब इनके एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए के पास क्या है, 6 - 2 2, 6 - 2 2, फिर क्या -2 3, -2 3 -1, फिर 2 -1 3। अब इसी का ट्रांसपोज कर दो यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है तो ये ट्रांसपोज है। तो 6 - 2 2 यहाँ आ जाएगा, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 3। अब जरा आप चलो करके देखते हैं एक बार कितना आता है पी, ठीक है, कितना आता है पी। तो पी इज इक्वल टू
एक बात बताओ कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 का आधा करोगे 6 हो जाना है, -2 -4 का आधा -2 हो जाना है, 2 और 2 का 4 का आधा 2 ही हो जाना है, -2 -4 का आधा -2 हो जाना है, हाफ करते रहना है, 3 और 3 6 का आधा 3 हो जाना है, -1 का आधा -1 ही होना है क्योंकि -2 हो जाता, फिर यहाँ से इसका आधा 2 हो जाएगा, -2 का आधा -1, 6 का आधा 3, है ना। अब देखोगे इसलिए ना पी तो एक ही बराबर है, खैर कोई नहीं। ठीक है, पी आ गया। अब क्यू निकाल के देखें एक बार, क्यू निकाल के देख लेते हैं, है ना। मैं लिखूंगा लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यार अब ज़्यादा मेहनत कौन करे, यही लिख लो, है ना। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज था, माइनस में बस क्या करना, निशान बदल देना, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्यू कितना आएगा, 6 - 6 0 का आधा 0 हो गया, ये सेम निशान अलग निशान है तो 0 हो गया, 2 - 2 0 का आधा 0 हो गया, इसके सारे एलिमेंट ही 0 बन रहे हैं, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लो, है ना। 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0। ठीक है, तो आपको पता है जीरो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक दोनों होती है, याद रखना। जीरो मैट्रिक्स, फिर से बोल रहा हूँ, जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक दोनों होती है। अब ये जीरो मैट्रिक्स है तो सीधी सीधी बात है, क्यू हमें क्या मतलब है, हमें स्क्यूसिमेट्रिक चाहिए तो हम बोलेंगे क्यू इज स्क्यूसिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक तो देखो ये रही, है ना, और पी सिमेट्रिक, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है, चाहो तो यहीं से देख लो यार, है ना। 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 1, है ना, ये वाली रो इस कॉलम में, ये रो इस कॉलम में, सेम ही आ रहा है सब कुछ, तो ये आ जाएगा, है ना। इसका मतलब पी क्या है, पी सिमेट्रिक, चेक करके देख लें मतलब अलग से, है ना। पी सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक है, तो पी प्लस क्यू देखते हैं क्या होता है, तो पी प्लस क्यू निकाल दो यार, है ना, पी प्लस क्यू, तो पी क्या है, ये रहा, और क्यू क्या है, ये रहा यार। अब जीरो मैट्रिक जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वही आ जाना है, यही आ जाना है। ठीक है, अब जो ये आया P प्लस क्यू, असलियत में देखोगे ये ए मैट्रिक्स ही है, जो तुम्हें ए दिया गया था ना शुरू में, ये वही है यार। तो ए को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख दिया, जहाँ पे P क्या था सिमेट्रिक, क्यू क्या था ए सिमेट्रिक, है ना, ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये देखो वही है ए जो दिया था। ठीक है, ये वही है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा यार, है ना, तो ये आप खुद कर लेना। ये आप खुद कर लेना। फोर्थ पार्ट भी देखो ये भी सेम ही है, तो ये आप खुद कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है ए और बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या है, इनमें से ए बी माइनस बी ए क्या है ना, एमसीक्यू है तो इसको रफली जल्दी जल्दी कर लेते हैं कैसे भी। ए बी माइनस बी ए क्या है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इसमें कहीं ना कहीं सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए जीरो हमेशा ऐसा तो कुछ नहीं, आइडेंटिटी ऐसा कुछ नहीं, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना, आपको पता है कि अगर अपने पास एक्स मैट्रिक्स होती, एक्स का ट्रांसपोज अगर एक्स के बराबर है तो सिमेट्रिक, माइनस एक्स के आता तो इसको सिमेट्रिक। अब यानी कि इस पूरे अंदर वाली चीज़ को एक्स माने अगर हम, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, देखो ये और ये इसके बीच में माइनस है ना, तो माइनस से मतलब इसको अलग अलग ट्रांसपोज दे सकते हो, यानी कि ए बी और बी ए के बीच में माइनस था ना, तो इसका अलग से ट्रांसपोज, इसका अलग से ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। बी ए का क्या होता है, उलट दो, ए को पहले लिख दो ट्रांसपोज लगा दो, बी को बाद में लिख दो ट्रांसपोज लगा दो। अब हमसे बोला गया था कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि हमें गिवन भी है एक चीज, हमें गिवन क्या है, ए एंड बी सिमेट्रिक है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। क्यों, यहाँ पे बोला गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक,
मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैच मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा भाई, तो इसका और बी ट्रांसपोज बी के मतलब ये बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया, बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया। अब जरा देखना क्या ये चीज़ बन रही है, ए बी पहले ना नहीं बन रही, तो ए बी को पहले लाओगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते ही ये ए बी बन जाएगा प्लस का, और ये माइनस में चला जाएगा बी। अब जरा देखना, ठीक है, जिस चीज़ का हमने ट्रांसपोज किया अंदर वाली चीज़ को, मतलब ये दो भी तामझाम है ना, वही तामझाम तो ये भी है ना, तो मतलब अगर ये जो चीज़ है इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या है, माइनस ऑफ उसी चीज़ के, ये किसकी निशानी है, स्क्यू सिमेट्रिक होने की, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्यू ए सही है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ए ये रहा है ना, ये की क्वेश्चन दी गई है तो वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा फाइंड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, चलो निकाल लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ए देखो ये रहा, ए के पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस में ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे तो ऐसे आ जाएगा, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आया साइन अल्फा, यहाँ क्या आया कॉस अल्फा, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 1, है ना। अब जरा देखना भाई, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, ये दोनों जीरो हो गए जुड़ने के बाद, ये जीरो आ गया, ये 2 कॉस अल्फा आ गया, और बराबर में क्या चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम कंपेयर करें तो यार 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर, यहाँ से भी 1 के बराबर, मतलब वही चीज़ आनी है, तो 2 कॉस अल्फा 1 है, इसका मतलब कॉस अल्फा इज 1/2, है ना। अब हमें सारे जो एंगल दिए गए हैं बहुत दूर के तो है नहीं, है ना, बस तो यानी इनमें से देखोगे अगर आप तो, है ना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा 1/2, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे होता है, पाई डिवाइड बाई 3 पे, है ना, तो यानी यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है पाई/3, पाई/3 कौन सा, बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, तो हम लिख देंगे ऑप्शन बी, हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी जो कि है पाई/3, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसको देखने के लिए धन्यवाद, और PDF टेलीग्राम मिल जाएगी। थैंक यू।